Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we read vegetative propagation. कल हमने vegetative propagation read किया था. Okay. Today we will read rest of the chapter. पहले आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो आपने मेथड रीड किए थे उनकी हेल्प से आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन द फॉलोइंग मीन्स इनमें कौन सा प्रोपेगेशन का मेथड यूज़ हो रहा है. फर्स्ट इज अ यंग ब्रांच बेंट टुवार्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल. मीन्स एक यंग ब्रांच है वो ग्राउंड की तरफ बेंट हो जाती है, झुक जाती है और फिर मिट्टी से कवर हो जाती है. तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? लेयरिंग. A young branch of a plant having leaf buds is cut off and planted in moist soil. एक प्लांट की एक ब्रांच को कट कर लिया जाता है और उसे मतलब मॉइस्ट सॉइल में दबा दिया जाता है. उसे क्या बोलते हैं? कटिंग. ट्विग ऑफ वन प्लांट इज टाइड टू द कट स्टेम ऑफ अनदर. एक प्लांट की टहनी को दूसरे प्लांट के स्टेम से बांध दिया जाता है. ग्राफ्टिंग. ओके, नाउ वी विल रीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. The formation of new plants through the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. जब मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद जब नया प्लांट बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर टू पेरेंट, वन मेल and the other female are required. Each parent produces one reproductive cell or gamete. The male and female gametes may be present in a single organism or in separate organism. In the former cases, they are termed as bisexual, and in later cases, they are termed as unisexual. In this method of reproduction, the male and female gametes fuse together to form a zygote. This process of fusion of the male cell and the egg cell is called fertilization. The zygote is the first cell of the new organism. In sexual reproduction, new plants are obtained from the seeds. Sexual reproduction एक बहुत कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट्स में, मतलब जो पौधे फ्लावर बियर करते हैं जिनसे हमें फ्लावर मिलता है, तो उन पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत कॉमन मेथड है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों की इसमें ज़रूरत होती है. और मेल और फीमेल जो होते हैं वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो कुछ केसेस में हम इन्हें बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं. बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जब एक सिंगल पेरेंट पे मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमीट प्रेजेंट होते हैं. लिखा हुआ है ना, द मेल एंड फीमेल गैमीट मे बी प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म और इन सेपरेट. मेल और फीमेल गैमीट या तो सिंगल ऑर्गेनिज्म पे भी प्रेजेंट होते हैं या फिर अलग अलग भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसे बाइसेक्सुअल भी कहते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं. ओके, तो इस मेथड में मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ मतलब आपस में वो मिलते हैं और क्या बनाते हैं? जायगोट. ओके, तो जो ये फ्यूज़न होता है मेल सेल का और फीमेल सेल का, मेल मतलब जो मेल सेल है और फीमेल मतलब जो एग सेल है, क्योंकि फीमेल जो होता है वो एग प्रोड्यूस करता है, तो मेल और फीमेल का जो आपस में ये फ्यूज़न होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जायगोट बनता है. तो जायगोट इज़ द फर्स्ट सेल. सबसे पहले जायगोट बनेगा और उसके बाद जो जायगोट है उससे हमें न्यू प्लांट्स मतलब सीड्स मिलते हैं और सीड्स से हमें प्लांट्स मिलते हैं. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज रिप्रोडक्शन. फ्लावर का मेन फंक्शन ही रिप्रोडक्शन होता है. सम फ्लावर्स लाइक रोज एंड स्वीट पी कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सच फ्लावर्स आर कॉल्ड कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. कुछ फ्लावर्स जैसे रोज और स्वीट पी
इन पे एक ही फ्लावर पे दोनों मेल भी और फीमेल भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि कुछ में मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर। अदर फ्लावर्स लाइक कोर्न एंड पपाया कंटेन ओनली मेल और ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और कुछ फ्लावर जैसे कोर्न या फिर पपाया, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब फ्लावर पे या तो मेल ऑर्गन होगा या फिर फीमेल ऑर्गन होगा, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। जो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, स्टेमन। They bear the anthers that contain pollen grains which contain the male reproductive cells. These are surrounded by a tough protective coat which saves them from drying out. Male reproductive organ में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव में एंथर होते हैं और एंथर्स में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। ओके, पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। दे बियर द एंथर, इनमें एंथर होते हैं, दैट कंटेन पोलन ग्रेन, एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। ओके, और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से मतलब सराउंड होते हैं जो कि इन्हें ड्राई होने से रोकती है, विच सेव्स देम फ्रॉम ड्राइंग, जो इन्हें ड्राई होने से, सूखने से रोकती है। पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, पिस्टिल। The pistil is divided into stigma, style and ovary. The ovary contain the male gametes called ovules. Pistil जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में फीमेल गैमीट्स होते हैं और फीमेल गैमीट्स को क्या बोला जाता है, ओव्यूल्स। देखो आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, क्लोज सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, देखो यहाँ पे जो ये है पोलन ग्रेन है, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये किसका पार्ट हो गया, पिस्टिल का। ओके, स्टेमन है और यहाँ पे मतलब पोलर न्यूक्लियाई है, पोलन ट्यूब, ओव्यूल, ओव्यूल जो होते हैं मतलब जो ओवरी है वो फीमेल गैमीट, तो ये सारी ओवरी है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये क्या है, प्लांट्स में मतलब फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज पोलिनेशन। फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर द पोलन ग्रेन मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द पोलन sac which is called the anther. The transfer of pollen grain to the stigma of a flower is called pollination. This transfer can take place with the help of wind, water or insects. These are called the agents of pollination. Pollination क्या होता है, पोलन ग्रेन, अभी हमने पढ़ा था ना पोलन ग्रेन्स को क्या होता है, जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, पोलन ग्रेन जो फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा था ना स्टिग्मा, तो स्टिग्मा तक जाता है। तो जो ये ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, क्योंकि स्टिग्मा में जाके ही फ्यूज़न होता है, तो स्टिग्मा तक जो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पोलिनेशन। और पोलिनेशन ये किसके द्वारा होते हैं, ये या तो विंड मतलब हवा से चले जाते हैं, या वाटर या फिर इंसेक्ट्स इन्हें ले जाते हैं। ओके, तो जो ये विंड, वाटर और इंसेक्ट है ये क्या है, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। ओके, next is types of pollination. There are 2 types of pollination, that is cross pollination and self pollination. 2 types के pollination होते हैं, cross pollination होता है और self pollination होता है। Cross pollination take place when the stigma of a flower receives the pollen grain from the anther of the same flower but of different plant. This type of pollination is assisted by insect, wind, water, animal, birds etc. तो 2 तरह के pollination होते हैं, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन तब होती है when the stigma of flower receive the pollen grain, मतलब कोई एक फ्लावर है उसमें पोलन ग्रेन आते हैं। ओके, मतलब उसी मतलब फ्लावर तो उसी का होता है, फ्लावर तो वही होता है लेकिन वो दूसरे प्लांट का फ्लावर होता है, मतलब इसमें 2 प्लांट के बीच में पोलिनेशन होता है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर रिसीव द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर बट ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब जो पोलन ग्रेन जो होता है वो उसी फ्लावर से मिलेगा बट वो फ्लावर
दूसरे प्लांट का होगा। ओके, और ये पोलिनेशन किसके द्वारा, या तो इंसेक्ट्स ले जाते हैं पोलन ग्रेन को, या वो हवा में विंड से चले जाते हैं, या वाटर से चले जाते हैं, या बर्ड से चले जाते हैं। सेल्फ पोलिनेशन टेक प्लेस व्हेन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर रिसीव द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर। और सेल्फ पोलिनेशन होता है कि उसी प्लांट में जो फ्लावर प्रेजेंट है उसमें ट्रांसफ़र हो पोलन ग्रेन का। क्रॉस में तो दूसरे प्लांट का फ्लावर होगा, लेकिन सेल्फ में क्या है, उसी प्लांट के फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है, तो उसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इट जनरली टेक प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी हमने पढ़ा था बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमीट एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। पोलिनेशन इन फ्लावर का डायग्राम भी है, देखो। क्रॉस पोलिनेशन में तो जैसे या इसके पोलन ग्रेन इस फ्लावर पे गए या फिर इसके इस फ्लावर पे गए, और सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर में होता है। Fertilization. The stigma of each flower secretes a liquid containing sugar. A pollen grain, on reaching the stigma, develops a long tube called the pollen tube. It is the tube that carries the male gamete through the style. It grows until it reaches the ovule and enters inside it. The pollen tube contains two male gametes at its tip. The male and female gamete fuses in ovary to form egg or the zygote. This process of formation of zygote is called fertilization. The zygote develops into an embryo. तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन फ्लावर में कैसे होता है, इसमें एक पोलन ट्यूब होती है। अ ग्रेन ऑन रीचिंग द स्टिग्मा डिवेलप्स अ लॉन्ग ट्यूब, मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक लॉन्ग ट्यूब से अटैच होते हैं, जिसे हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। ओके, और ऊपर की तरफ जो होते हैं दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, टू। ओके, तो मेल और फीमेल गैमेट, नीचे का जो पार्ट है वो फीमेल होता है, इसमें ओव्यूल, ओवरी और एग प्रेजेंट होते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं, जो कि एग बनाते हैं या फिर जायगोट बनाते हैं। ओके, और जायगोट क्या बनाता है, फिर एम्ब्रियो बनाता है। Fruits and seed formation. After fertilization, the ovary enlarges to form the fruit. The other part of the flower, such as sepals, petals, and stamens, fall off. The wall of the ovary becomes the fruit wall. A fruit may have one or more seeds. Some fruits are fleshy and juicy, such as apple, mango. Fertilization के बाद ओवरी जो होती है वो क्या बनाती है, वो बहुत बड़ी हो जाती है फर्टिलाइजेशन से, और वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर सच एज सेपल, पेटल एंड स्टेमन फॉल ऑफ। जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जैसे सेपल्स, पेटल, स्टेमन जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ओके, द वॉल ऑफ द ओवरी बिकम द फ्रूट वॉल। जो वॉल होती है ओवरी की वो फ्रूट वॉल बन जाती है। फ्रूट में एक या एक से ज़्यादा सीड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होते हैं और बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, लाइक एप्पल, मैंगो। पीच एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स सच एज आलमंड्स एंड वॉलनट्स आर हार्ड। कुछ फ्रूट जैसे आलमंड्स और बादाम और वॉलनट जैसे अखरोट जो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अ फ्रूट कैन हैव वन और मोर सीड इनसाइड इट। एक फ्रूट में एक या एक से ज़्यादा बीज हो सकते हैं उसके अंदर। द फ्रूट इज़ द सीड बियरिंग ओवरी और द राइपन्ड ओवरी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्रूट क्या होता है, फ्रूट या तो सीड बियरिंग ओवरी, ओवरी जिसमें सीड होता है वो होता है, या फिर राइपन्ड ओवरी या फिर पका हुआ। राइपन्ड का मतलब होता है पका हुआ। तो ओवरी जब पक जाती है तो वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। The seed is the ripened ovule which contain an embryo and is covered by a protective coat. Seed क्या होता है, seed जो होता है वो ripened ovule होता है। seed तो ripened ovule होता है और ovary जो fruit है वो ripened ovary होती है। तो fruit जो होता है उसमें embryo होता है और एक protective cover से वो मतलब कोट होता है। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, वॉलनट इज़ अ हार्ड फ्रूट और यहाँ पे कौन से है, फ्लैशी फ्रूट्स। Seed dispersal. We know that plants cannot move from one place to another like animals. Most plants are fixed to the soil. The seed enclosed in the fruit need to be separated from its parent plant before it can develop into a new plant. Seed dispersal helps the plant to avoid competition for sunlight, water and minerals. Seed and fruits may be carried away by wind, water and animal. Some seeds also get dispersed by special means. अब हम जानते हैं कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते जैसे एनिमल्स मूव करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो सोइल पे फिक्स होते हैं। तो जो सीड होता है जो फ्रूट के अंदर, उसे पेरेंट प्लांट से सेपरेट होना पड़ेगा, मतलब नया प्लांट बनाने के लिए।
तो जो ये सीड जो होते हैं ये कुछ जैसे विंड, वाटर या एनिमल, इनके द्वारा मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए जा सकते हैं। जैसे या तो वो हवा में बह जाते हैं या फिर पानी उसे बह के ले जाता है या एनिमल्स ले जाते हैं। तो विंड से क्या होता है, सीड्स ऑफ कॉटन एंड डैंडेलियन हैव टाइनी हेयर सराउंडिंग दैम while the maple seed has wings attached to it. Wind blows away pollen grain from the anthers of one flower to the stigma of another flower. Such flowers are small, not brightly covered, and do not produce nectar. Hairy seeds are seen in oak and fruits in dandelion. Sometimes some fruits develop parachute or sensor mechanism for their seed dispersal. तो जो कॉटन के और डेंडेलियन के जो सीड्स होते हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये हेयर्स जो इनके पोलन ग्रेन होते हैं तो ये विंड की तरह विंड के साथ ब्लो हो जाते हैं, मतलब विंड के साथ बह जाते हैं, और बहने से ये जो दूसरा फ्लावर होता है उसके एंथर पे चले जाते हैं। तो ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल भी होते, ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते। तो जो ये विंड जो होती है वो इन्हें अपने साथ बहा के ले जाती है और ये दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। Water. The seeds of the plant growing in or near water sources are dispersed with the help of water. For example, coconut has air trapped between its fiber, which help it to float and is dispersed by water. The lotus fruit is spongy and floats easily. It is also dispersed by water. तो वे प्लांट जो वाटर के आसपास होते हैं, मतलब वाटर सोर्सेज के आसपास होते हैं, वो वाटर से ही मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं, वाटर ही उन्हें बहा कर ले जाता है। जैसे कॉटन का जो सीड होता है उसे वो वाटर के द्वारा डिस्पर्स होता है। ऐसे ही जो लोटस का फ्रूट होता है, लोटस जो होता है वो भी ईजिली फ्लोट हो जाता है। Okay, animal dispersal by animal is common in such fruits and seeds that have spiny structures with hooks. The hooks stick to the bodies of passing animals and are carried away several kilometers before they are rubbed off to the ground. When the condition become favorable, these seeds germinate to give rise to new plant. तो जो animals होते हैं वो मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, मतलब फ्रूट्स और सीड के डिस्पर्जन में। तो जो जिन प्लांट्स पे जो स्पाइनी स्ट्रक्चर मतलब जिन पे स्पाइंस होते हैं तो वो जो स्पाइंस होते हैं वो एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं। अब जैसे कोई भी प्लांट है उसके साइड से एनिमल निकलेगा तो वो जो स्ट्रक्चर वो स्पाइंस जो होते हैं वो एनिमल की बॉडी से चिपक जाएंगे। तो जब एनिमल बहुत दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे जब वो राउंड पे अपनी बॉडी को रब करते हैं तो वो स्पाइंस जो होते हैं वो ग्राउंड में ही चिपक जाते हैं और कुछ समय के बाद वो स्पाइंस वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं और वो नया प्लांट बना लेते हैं। ओके, let us answer the following question. Name the male and female parts of a flower. मेल और फीमेल पार्ट्स कौन से हैं? मेल पार्ट है स्टेमन और फीमेल पार्ट है पिस्टिल। व्हाट आर यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर? अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मैंने बताया ही था कि जिसमें जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, और बायसेक्सुअल में मेल और फीमेल ऑर्गन सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? व्हेन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर रिसीव द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर बट ऑफ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट का जब फ्लावर होता है। जाइगोट, जाइगोट क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। नेम द एजेंट ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं? विंड, वाटर या एनिमल से। अब हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओनली वन पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। सेवरल आर्टिफिशियल मेथड हैव बीन डेवलप्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स बनाए जाते हैं। स्टेम्स आर कॉमन पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टेम मतलब तने जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। लेयरिंग मेथड इज यूज्ड बाय गार्डनर्स। गार्डनर जो होते हैं वो लेयरिंग मेथड यूज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इट मे बी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बायसेक्सुअल भी हो सकता है।
द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और जायगोट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कंटेन इट टर्न टू सीड्स। ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड बनाता है। सीड डिस्पर्सल हेल्प द प्लांट टू अवॉइड कॉम्पिटिशन for sunlight, water and minerals. Okay, so students, you have to read this chapter from your book. Tomorrow we will do exercise. Thank you.